Good morning, all dear students, and hello everyone. Myself Harish Gangwar. Welcome you all in YouTube channel Excellence English Classes. Today I am here with the explanation of Act 2, Scene 2 and Part 3. और आज आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर पोस्ट करें। जितने व्यूज़ उतने लाइक्स एंड उतने कमेंट्स कम से कम होने चाहिए। तो ये एक मोटिवेशन होता है किसी भी यूट्यूबर के लिए। तो आप लाइक करें और कमेंट भी करें, बस आपका 15-20 सेकंड का टाइम जाता है इसमें, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा जिससे हम और अच्छा काम करें, आपके लिए और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराएं। आई होप आप ऐसा करेंगे और हम अब आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कल हम यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके थे कि लॉन्सलॉट ने कहा था कि आपकी नौकरी करना चाहता हूँ, आपको सर्व करना चाहता हूँ। तो गॉबो भी उसकी सपोर्ट करते हैं और क्या कहते हैं, ही हैड अ ग्रेट इन्फेक्शन सर। इन्फेक्शन मीन्स डिज़ायर। डिज़ायर कहता है कि उसकी बहुत बड़ी इच्छा है सर, एज वन वुड से टू सर्व। यानी कहता है कि सिंपल टर्म में बोलूँ तो आपकी नौकरी करने की मेरे बेटे की बहुत बड़ी इच्छा है। एंड लॉन्सलॉट सेज इंडीड द शॉर्ट एंड द लॉन्ग इज। क्या कहता है, शॉर्ट एंड लॉन्ग का मतलब कहता है कि सीधे सीधे मैं छोटे शब्दों में कहूँ, थोड़े शब्दों में कहूँ तो क्या, आई सर्व द जीव एंड हैव अ डिज़ायर एज माई फादर शैल स्पेसिफाई। क्या कहते हैं, प्रेजेंटली आई एम सर्विंग द जीव। प्रेजेंटली मैं जू यानी शायलॉक की नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा कुछ अलग है। मेरी इच्छा वैसी है जैसे मेरे फादर आपसे अभी स्पेसिफाई करेंगे, जैसे आपको बताएंगे। मेरी इच्छा वैसा करने की है। क्या कहना चाहता है, वो बातों को घुमा फिरा कर कहते हैं। कोबो और लॉन्सलॉट दोनों बातों को इतना घुमा फिरा कर कहते हैं कि बाद में बैसेनियो को आखिर कहना ही पड़ता है कि एक बार में एक इंसान बोलो। तो क्या कहता है, मेरी नौकरी करने की इच्छा है आपकी। तो गॉबो क्या बोलते हैं, हिज मास्टर एंड ही सेविंग वर्शिप्स रेफरेंस। कहता है कि मालिक, अगर हम बात कहें कि उसका जो मास्टर है, आर स्कार्स केटर कजिन्स। स्कार्स केटर कजिन्स का मतलब है कि अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं, नॉट गुड फ्रेंड्स। ओके, इनका मतलब नॉट गुड फ्रेंड्स, यानी सिंपल टर्म में ये है कि मेरा बेटा और मेरे बेटे का मालिक दोनों में बनती नहीं है। वो क्या कहता है, दोनों में बनती ही नहीं है। शायलॉक एक अलग टाइप का, अलग नेचर का इंसान है, तो मेरे बेटे की और उसकी बन नहीं पा रही है, इसलिए वो उसकी जॉब छोड़ देगा। लॉन्सलॉट, अब लॉन्सलॉट बोलता है, टू बी ब्रीफ द वेरी ट्रूथ इज दैट द ज्यू हैविंग डन मी रॉन्ग। क्या कहता है, टू बी ब्रीफ यानी ब्रीफ में कहूँ, अगर थोड़े से शब्दों में कहूँ तो सच्चाई ये है कि ज्यू है हैविंग डन मी रॉन्ग, उसने मेरे साथ गलत किया है। शाइलॉक ने मेरे साथ गलत किया है, डथ कॉज मी। और क्या कॉज किया है, एक रीज़न दिया है, एज माई फादर बीइंग आई होप एन ओल्ड मैन। क्या कहता है, मेरे फादर क्या एक ओल्ड मैन है, और शैलॉक की वजह से ये रीज़न सामने निकल कर आया है। शैल फ्रूटिफाई अनटू यू। शैल फ्रूटिफाई मतलब शैल टेल यू अबाउट द रिक्वेस्ट। तो बीच बीच में ये दोनों लोग बोलते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं। तो सिंपल टर्म में बात कोई नहीं कर रहा है। क्या कहता है, मेरे फादर आपको बताएंगे कि शायलॉक ने मेरे साथ क्या किया। और फिर गॉबो बोलने लगता है, आई हैव हेयर अ डिश ऑफ डव्स दैट आई वुड बेस्टो अपॉन योर वर्शिप। क्या कहता है कि सर, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ, डिश ऑफ डव्स यानी डव्स को पकाया हुआ, डव्स का मीट लेकर आता है वो उसके लिए। बेस्टो मतलब देने के लिए, टू गिव अपॉन योर वर्शिप यानी आपके लिए मैं ये गिफ्ट लेकर आया हूँ। एंड माई सूट इज, सूट मतलब डिमांड, डिमांड या रिक्वेस्ट। क्या कहता है, मेरी डिमांड या रिक्वेस्ट ये है। अब गॉबो की बात को लॉन्सलॉट काट देता है, लॉन्सलॉट बीच में ही टपक पड़ता है। क्या बोलता है, इन वेरी ब्रीफ द सूट इज इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ।
क्या कहता है, अगर शॉर्ट में कहें तो जो रिक्वेस्ट है, जो डिमांड है वो रिक्वेस्ट है। सूट मतलब डिमांड, इम्पर्टिनेंट मतलब रिक्वेस्ट टू माई सेल्फ। कहता है उनकी डिमांड ये है कि वो मेरे लिए रिक्वेस्ट करते हैं, एज योर वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन। कहता है कि आप जैसे इन ओल्ड मैन से जानेंगे, ओल्ड मैन आपको एक बात बताएंगे कि उनकी रिक्वेस्ट क्या है। एंड दो आई से इट दो ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर। कहता है कि मैं क्या कहूँ, ओल्ड मैन है लेकिन पुअर मैन है, मेरे फादर हैं। बातों को घुमा फिरा कर बहुत बोलते हैं दोनों लोग, और बेसेनियो कंफ्यूज हो जाता है। तो बेसेनियो क्या बोलता है, वन स्पीक फॉर बोथ। कहता है दोनों में से कोई एक ही बोलो, एक ही बात कर लो। वट वुड यू, यानी क्या चाहते हो तुम लोग, क्या चाहिए। तो लॉन्सलॉट बोलता है, सर्व यू सर। कहता है सर मुझे काम पर रख लो, मैं आपकी नौकरी करूँगा। और गॉबो क्या कहता है, दैट इज़ द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर सर। क्या कहता है, सारी जो बात है बस यही है, वेरी डिफेक्ट यानी जो कुछ एक मैटर है, पूरी मैटर का यानी पूरी बात का जो एक मेन मुद्दा है वो बस यही है कि नौकरी पे रख लो। बेसेन्यू क्या कहता है, आई नो दी वेल दो हैस्ट ऑब्टेन्ड दाई सूट। कहता है आई नो दी वेल, कहता है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुझे। एंड दो हैस्ट ऑब्टेन्ड, कहता है तुम्हें मिल गई दैट सूट यानी तुम्हारी डिमांड। कहता है तुम्हारी जो डिमांड थी वो पूरी हो गई, समझो तुम्हें मेरी नौकरी मिल गई, मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। शायलॉक दाई मास्टर स्पोक विद मी दिस डे। क्या कहता है, शायलॉक तुम्हारा जो मालिक है उससे मेरी बात हुई थी। एंड हैड प्रीफर्ड दी इफ इट बी परमानेंट टू लीव अ रिच यू सर्विस। क्या कहता है, और शायलॉक ने तुम्हारे लिए प्रीफर किया था। यानी जब बेसेनियो ने शायलॉक से किसी नौकर के बारे में कहा था तो कहता है कि शायलॉक ने तुम्हारा नाम लिया था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड बी परमानेंट टू लीव अ रिच यू सर्विस, और कहता है कि तुम अगर परमानेंटली शायलॉक की एक अमीर मर्चेंट की सर्विस को छोड़ना चाहते हो, टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर अ जेंटलमैन, और सिर्फ मेरा फॉलोअर बनने के लिए यानी मेरा सर्वेंट बनने के लिए, एक पुअर जेंटलमैन की सर्विस करने के लिए आप अगर राज़ी हो और शायलॉक को छोड़ने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तुम्हें काम पर रख लेता हूँ, तुम्हें नौकरी दे देता हूँ। अब लॉन्सलॉट खुश हो जाता है, तारीफ करने लगता है। क्या कहता है, द ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल पार्टेड बिटवीन माई मास्टर शायलॉक एंड यू। कहता है कि सर शायलॉक और आपके बीच में एक बहुत अच्छी कहावत चलती है, और लोग ये कहते हैं आप दोनों के बारे में, यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड सर एंड ही हैथ इनफ। क्या कहता है, सर आपके ऊपर तो भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, लेकिन जीव के पास सिर्फ इनफ है। इनफ मतलब इनफ मनी, कि उसके पास दिल नहीं है, उसके पास सिर्फ रुपया पैसा है, लेकिन आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। बेसेनी क्यों बोलता है, दो स्पीकस्ट इट वेल गो फादर विद दाई सन। तो बेसेनी कहता है हाँ तुमने बहुत सही कहा, ये बात सही है। और गौबोसु बोलता है, फादर अपने बेटे के साथ अब चले जाइए। टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट। क्या कहता है कि पहले अपने ओल्ड मास्टर से विदा ले लो, शायलॉक से विदा ले लो, और फिर इंक्वायरी कर लेना मेरे लॉजिंग के बारे में। लॉजिंग मतलब मेरे घर के बारे में। कहता है फिर मेरे घर पे आ जाना पूछते हुए। और अपने फॉलोअर्स से बोलता है, जो उसके और दूसरे सर्वेंट्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो उनसे क्या कहता है, गिव हिम अ लिवरी मोर गार्डेड दैन हिज फेलोज। क्या कहता है, उसे एक लिवरी दो, लिवरी मतलब एक ड्रेस, सर्वेंट्स का एक ऐसा ड्रेस दो जो उसके दूसरे सभी साथियों से ज़्यादा अच्छा हो। गार्डन मतलब डेकोरेटेड या अच्छा सजा हुआ। कहता है लॉन्सलॉट की ड्रेस सबसे अलग होनी चाहिए, सी इट डन। और कहता है चलो ये काम हो जाना चाहिए कि लॉन्सलॉट का जो ड्रेस है बहुत अच्छा हो।
तो लॉन्सलॉट वहाँ से चला आता है और अपने फादर से कहता है, कहता है फादर इधर आओ और बात को सुनो। क्या कहता है? आई कैन नॉट गेट अ सर्विस। कहता है कि मुझे तो नौकरी मिल ही नहीं सकती। नो आई हैव नेवर अ टंग इन माई हेड। कहता है क्योंकि मेरे तो जुबान ही नहीं है, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, जब बोलूँगा नहीं तो नौकरी कैसे मिलेगी। इतना सब कुछ बोलता है फिर भी ये बात कहता है। तो इसकी बात कहने का मतलब अपोजिट है। वो कहता है कि मेरी जुबान इतनी ज़्यादा चलती है कि मुझे कोई नौकरी नहीं देगा जल्दी। अब वो अपनी हथेली को देखता है, अपनी हथेली की रेखाओं को देखता है, वो अपनी हथेली को रीड करता है। क्या कहता है? वेल इफ एनी मैन इन इटली हैव अ फेयर टेबल विच डथ ऑफर टू स्वेयर अपॉन अ बुक। क्या कहता है? इटली में फेयर टेबल मतलब जो उसकी पाम है, हथेली के लिए बोलता है, पाम के लिए बोलता है। कहता है पूरी इटली में इतनी अच्छी हथेली, इतनी अच्छी किस्मत वाली हथेली किसी की भी नहीं होगी जो एक बुक पर रखकर यानी बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाए आई शैल हैव गुड फॉर्च्यून। तो कहता है कि मैं बाइबल पर अपना हाथ रखकर ये कसम खा सकता हूँ कि मेरा जो आगे फॉर्च्यून है, जो मेरी आगे किस्मत है, बहुत अच्छी होने वाली है। और अपनी लाइंस दिखाते हुए क्या कहता है? गो टू हियर्स अ सिंपल लाइन ऑफ लाइफ। कहता है ये लाइन देखो, ये हाथ की जो लाइन है वो लाइफ वाली है। हियर्स अ स्मॉल ट्रिफल ऑफ वाइफ्स। कहता है ये जो एक छोटी सी लाइन है वो वाइफ्स की है। कहता है अलास 15 वाइफ्स इज नथिंग। कहता है कि 15 तो बहुत छोटी बात है। कहता है मेरी 15 से भी ज़्यादा वाइफ्स होंगी। 11 विडोज एंड 9 मेड्स इज अ सिंपल कमिंग। कहता है कि 9 मेड्स होंगी और 11 विडोज होंगी जो मेरी वाइफ बनकर रहेंगी। इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारता है लॉन्सलॉट इन फॉर वन मैन। कहता है कि इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान के लिए होंगी, एक आदमी के लिए। एंड देन टू स्केप ड्रॉनिंग थ्राइस एंड टू बी इन पेरिल ऑफ माई लाइफ। क्या कहता है? कि 3 बार डूबने से बचने की लाइन है। कहता है कि मैं 3 बार डूबने से बचूंगा पानी में। पेरिल मतलब डेंजर, डेंजर ऑफ माई लाइफ। कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। और वो जान खतरे में क्यों पड़ेगी? विद द एज ऑफ अ फेदर बेड। एज ऑफ अ फेदर बेड का मतलब क्या है? कि अपने बेड पर किसी और लड़की या किसी और की वाइफ के साथ होना। कहता है कि मैं अगर ऐसे पकड़ा जाऊंगा तो ऐसा उसमें लिखा हुआ है मेरी हथेली पर कि तब मेरी जान खतरे में आ जाएगी। हेयर आर सिंपल एस्केप्स। कहता है यहाँ पर थोड़ी बचने की भी जगह है। लाइंस में दिख रहा है कि यहाँ बच भी सकता हूँ मैं। वेल इफ फॉर्च्यून बी अ वुमन शी इज़ अ गुड वेंच फॉर दिस ईयर। क्या कहता है कि अगर मेरी किस्मत अगर एक औरत की तरह हुई, एक वुमन की तरह हुई, तो एक अच्छी वेंच की तरह साबित होगी इस साल। दिस गियर मतलब इस बिजनेस के लिए या जो भी काम मुझे मिलने वाला है, तो ये काम मुझे बहुत अच्छा होने वाला है। वेंच मीन्स लेडी। कहता है कि एक अच्छी लेडी, जैसे एक अच्छी लेडी होती है, मेरी किस्मत बिल्कुल वैसी होगी। तो इतनी सारी बातें वो गप्पे मारता है। इतनी वाइब्स होंगी, डेंजर आएगा, 3 बार डूबने से बचूंगा। फिर अपने फादर से बोलता है, फादर कम आई विल टेक माई लीव ऑफ द ज्यू इन द ट्विंकलिंग। क्या कहता है? चलो और मैं अपने ओल्ड मालिक शायलॉक से छुट्टी लेता हूँ, यानी वहाँ से छोड़ कर आता हूँ जॉब को। इन द ट्विंकलिंग यानी ट्विंकलिंग स्टार्स में, नाइट में। नाइट में और दूसरा मीनिंग से ये हो सकता है कि पलक झपकते ही वो बहुत जल्दी वहाँ से छुट्टी लेकर आते हैं, शायलॉक से अपना पत्ता साफ कर लेते हैं। एग्जिट लॉन्सलॉट द क्लाउन विद ओल्ड गॉबो। तो लॉन्सलॉट एक क्लाउन है। क्लाउन मतलब एक सर्वेंट भी होता है और लोगों को हंसाने का काम भी करता है, उसे हम क्लाउन बोलते हैं। एक जोकर टाइप का हम उसे समझ सकते हैं, और हिंदी में उसको मस्खरा भी बोलते हैं, मस्खरा। तो लॉन्सलॉट बिल्कुल वैसा ही पर्सन है, इतनी सारी बातें करता रहता है, बोलता रहता है। अपने फादर के साथ वो वहाँ से चला जाता है। अब बेसेनियो लियोनार्डो से बात करता है। लियोनार्डो जो उसका एक सर्वेंट है, उसका एक फॉलोअर है। सो व्हाट डज बेसेनियो से? बेसेनियो सेज आई प्रे दी गुड लियोनार्डो थिंक ऑन दिस। कहता है लियोनार्डो इस बात को समझो, मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ,
दीज थिंग्स बीइंग बॉट एंड ऑर्डरली बेस्टोर्ड। क्या कहता है, मार्केट जाकर आपको ये चीज़ें खरीदनी हैं और ऑर्डर देकर बिल्कुल जिस तरह मैंने ऑर्डर दिया है उसी तरह बेस्टो होना चाहिए, यानी देना चाहिए, उस तरह से अरेंजमेंट हो जाना चाहिए। कहते जाओ मार्केट से ये सामान खरीद कर लाओ। रिटर्न इन हेस्ट कहता है, और बहुत जल्दी लौटना है, बहुत जल्दी लौट कर आना मार्केट से। फॉर आई डू फीस्ट टुनाइट माई बेस्ट एस्टीम्ड एक्वेंटेंस। कहता है क्योंकि आज की रात मैं अपने सबसे अच्छे दोस्तों को दावत देने वाला हूँ, फीस्ट बुलाने वाला हूँ। कहता है हाई दी गो, कहता है अब जाओ, चले जाओ, जल्दी जाओ। तो लियोनार्डो उसकी बात को सुनकर कहता है माई बेस्ट एंडेवर शैल बी डन हेयर इन। कहता है कि जो भी काम आपने मुझे दिया है वो बहुत अच्छी तरह से मैं कर दूंगा, बिल्कुल अभी जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। तो लियोनार्डो चला जाता है और ग्रेशियानो एंटर होता है सीन में और लियोनार्डो से बोलता है वेयर इज़ योर मास्टर। लियोनार्डो से पूछता है अच्छा तो आपके मालिक कहाँ हैं। उसके मालिक लेकिन ग्रेशियानो को तो फ्रेंड है। तो लियोनार्डो क्या कहता है योंडर सर ही वॉक्स एग्जिट लियोनार्डो। तो लियोनार्डो इशारा करके कह देता है सर वहाँ पर हैं वो, देखिए वो चल रहे हैं, टहल रहे हैं। और लियोनार्डो इतनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है। तो ग्रेशियानो बेसेनियो के पास चला जाता है और क्या कहता है साइन और बेसेनियो। तो बेसेनियो कहता है अच्छा ग्रेशियानो आ गए तुम। एंड ग्रेशियानो क्या रिक्वेस्ट करता है, ग्रेशियानो भी जाना चाहता है बेलमोंट बेसेनियो के साथ, क्योंकि बेसेनियो के बिना ग्रेशियानो कभी अच्छा लगता ही नहीं है। तो ग्रेशियानो उससे रिक्वेस्ट करता है और क्या कहता है आई हैव अ सूट टू यू। सूट मतलब डिमांड, एक रिक्वेस्ट। क्या कहता है मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो बेसेनियो उसकी बात पूछे बिना ही पहले ही बोल देता है यू हैव ऑब्टेन्ड इट। कहता है चलो तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी हो गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब ग्रेशियानो अपनी बात को रखता है यू मस्ट नॉट डिनाई मी, आई मस्ट गो विद यू टू बेलमोंट। क्या कहता है आई वॉन्ट टू गो बेलमोंट विद यू एंड यू विल नॉट डिनाई मी। कहता है आप मुझे मना मत करना, मैं आपके साथ जाऊंगा। तो बेसेनियो कहता है ठीक है। वाई देन यू मस्ट। कहता है ठीक है तुम चलना, लेकिन क्या कहता है तुम्हें थोड़ी बात पर ध्यान देना होगा, तुम बोलते बहुत ज़्यादा हो, बहुत उछल कूद करते हो, और यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर हम सभी आपके दोस्त हैं तो अच्छा भी लगता है, आप मजाक करते हो, लेकिन जहाँ हम जाने वाले हैं ना तो वहाँ बहुत लिबरल होकर रहना पड़ेगा, वरना बैड इम्प्रेशन पड़ेगा। तो क्या कहता है बट हियर दी ग्रेशियानो दो आर टू वाइल्ड टू र्यूड एंड बोल्ड ऑफ वाइज। क्या कहता है कि तुम जो हो बहुत वाइल्ड हो, वाइल्ड मतलब बहुत ऊट पटांग हरकतें करने वाले, थोड़ा रूड लैंग्वेज बोलने वाला, बोल्ड ऑफ वॉइस यानी मुंह बक्की, जो हरदम कुछ ना कुछ बकता ही रहता है, बोलता रहता है। कहता है तुम इस तरह के इंसान हो। और आगे क्या कहता है पार्ट्स दैट बिकम दी हैप्पीली इनफ। कहता है पार्ट्स यानी एरियाज पर डिपेंड करता है कि बिकम दी हैप्पीली इनफ, कि तुम ऐसा करके बहुत खुश होते हो, काफ़ी खुश होते हो। एंड इन सच आइज एज आवर्स अपीयर नॉट फॉल्स। कहता है जैसी हमारी आंखें हैं वैसी दूसरों की आंखें हों, यानी जैसा हम समझते हैं हमारे जितने भी दोस्त हैं उनकी नज़रों में तुम बिल्कुल भी गलत नहीं हो, तुम्हारा कोई फॉल्ट भी नहीं है, बस तुम्हारी ये आदत है मजाक करने की, बोलते रहने की। तो यहाँ तक तो बात ठीक है, हम सभी इसको एडजस्ट करते हैं। बट वेयर दो आर्ट नॉट नोन। क्या कहता है जहाँ पर तुम अनजान हो, वेनिस में तुम्हें जानते हैं लेकिन जहाँ हम जा रहे हैं बेलमोंट वहाँ के लिए तुम अनजान हो। वाई देयर दे शो समथिंग टू लिबरल। वहाँ पर कुछ लिबरल दिखाना पड़ता है, जिस जगह से आप अनजान हैं वहाँ आपको लिबरल रहना पड़ेगा, यानी थोड़ा डाउन पोजीशन में रहना पड़ेगा। प्रेदी कहता है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ टेक पेन टू एले विद सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी। क्या कहता है टेक पेन, टेक मीन्स जस्ट कंट्रोल करो, कहता है एले मतलब डाउन करो, कम करो, विद सम कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी यानी अपने आप को ठंडा रखो, अपने दिमाग को ठंडा रखना, और जो तुम ज़्यादा बोलते हो उसमें मॉडेस्टी लाना है। मॉडेस्टी मतलब विनम्रता, थोड़ा
कम बोलना है आपको, और रूडली बात नहीं करना है किसी से, कंट्रोल रखना है अपने आप को पूरी तरह से। कोल्ड ड्रॉप्स ऑफ मॉडेस्टी का बात ये क्यों कर रहे हैं, जैसे किसी सब्ज़ी में या दूध में जब उफान आ जाता है तो घर पर जो भी खाना पकाती हैं हमारी माँ या सिस्टर्स, तो उसमें थोड़ा सा कोल्ड वाटर डाल देती हैं तो वो डाउन हो जाता है, वो उफान नहीं आता। तो यहाँ पर बेसिनियो ग्राशियनो को वैसे ही समझाना चाहता है कि अपने आप को कंट्रोल रखना, कोल्ड वाटर में रखना। द स्किपिंग स्पिरिट लेस्ट थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर, कहता है जो तुम्हारी स्किपिंग स्पिरिट है, कहने का मतलब उछल कूद करने वाले तुम इंसान हो, उस पर मॉडेस्टी रखना। लेस्ट लेस्ट कहता है कहीं ऐसा ना हो, कैसा ना हो, कैसा ना हो। थ्रू दाई वाइल्ड बिहेवियर आई वी मिस कॉन्स्टर्ड, कहता है कि तुम्हारे वाइल्ड बिहेवियर की वजह से लोगों पर गलत इंप्रेशन ना पड़ जाए, मेरा बैड इंप्रेशन ना पड़े। इन द प्लेस आई गो टू, यानी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर तुम्हारी वजह से कोई बैड इंप्रेशन ना पड़े। एंड लूज माई होप्स, और जो मेरी उम्मीद है पोर्शिया को जीतने की, उस उम्मीद पर कहीं पानी ना फिर जाए। इसलिए भाई तुम मेरे साथ तो चलो, लेकिन जैसी हरकतें यहाँ पर करते हो वैसी हरकतें बेलमोंट में मत करना, क्योंकि लोगों पर गलत असर पड़ेगा, इंप्रेशन बैड हो जाएगा और मैं पोर्शिया को जीत नहीं पाऊँगा। तो ग्रेशियानो मान जाता है इस बात के लिए, और हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे आगे। वीडियो एंड करने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।